नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग फिर से पोइट्री का चैप्टर 3 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पॉलिथीन बैग। बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया है और पॉलिथीन बैग हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो उससे बहुत वाकिफ है। आप लोग को ये भी पता होगा कि पॉलिथीन बैग जो है वो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, जो कि डिग्रेड नहीं होता है। जलाने पर चाहे उसको गाड़ देने पर वो कहीं ना कहीं वो पड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है इन्हीं चीज़ से फैलता है। साइंस में भी आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिथीन बैग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकारों ने भी बहुत कोशिश किया है कि आप पॉलिथीन बैग कैरी मत कीजिए, चाहे बंद कीजिए। तो इस तरह का आप लोग घटना सुने होंगे। तो हम लोग सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं, दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में। दुर्गा प्रसाद पांडा जो थे उड़िया लेखक थे, है ना। उड़िया लिटरेचर में उड़ीसा के रहने वाले थे और उड़िया लिटरेचर इनका बहुत ही फेमस है। और ये इंग्लिश में भी इन्होंने पोएट्री लिखा है और बहुत सारा उड़िया पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। उनका जो फेमस वर्क है वह है सवा रानी और रेज, ठीक है, 2 पोएम है। अभी जो प्रेजेंट पोएम है पॉलिथीन बैग, जो कि पॉलिथीन बैग से संबंधित जो एनवायरमेंटल इशू है उसके बारे में बताते हैं और किस तरह से पॉलिथीन बैग ह्यूमन के इमोशन से जोड़ता है, वो भी इस कविता में बताया जाएगा। तो बच्चों, आगे पोएट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका जो है एक्सप्लेनेशन हम करते जाएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं आना है। जितना हम बोलेंगे उससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो पॉलिथीन बैग इस चैप्टर का आपको नाम है, टॉपिक है। तो पढ़ते हैं। हार्ट इज सच अ स्ट्रिंग पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। यानी कहता है हार्ट इज सच एन स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। यहाँ पर जो कवि हैं वो 2 चीज़ को कंपैरिजन करते हैं कि जब कोई हर्ट करता है, कोई आपको धोखा देता है, कोई आपको चोट पहुंचाता है, कोई आपको दिल को झटका लगता है किसी भी संबंध से, और वो एक पॉलिथीन बैग, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पहले वो बैग के बारे में बोलते हैं, पॉलिथीन बैग के बारे में। विच नेवर गेट डिजॉल्व, पॉलिथीन बैग कोई भी अर्थ के धरती में डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब कि विघटित नहीं होता है। When touched, it makes a squeaky noise. When burned, it exudes a pungent smell. When left to itself, it pollutes the environment. यानी कहने का मतलब है जब उसको हम छूते हैं तो वो स्क्यूकी ने पनी चरचराने का आवाज करता है, स्क्वीकिंग नॉइज करता है। अगर उसको हम जलाते हैं तो बहुत जहरीला स्मेल भी करता है, बदबू भी मारता है, ठीक है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे पर्यावरण को वो प्रदूषित करता है। आगे आते हैं। आगे बोलता है कि जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग हिज हार्ट, यानी लेखक का, हिज हार्ट टू स्मेल्स डाउन विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, बट डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन, far away from everyone gaze, the germs of the disease keep on growing. तो पहले 3 लाइनें में कहते हैं कि पॉलिथीन बैग की तरह ही हर्ट, जब कोई हमको चोट देता है, अगर वो हमको प्यार से पुचकारता है तो उसके टच से, उसके थोड़ा मोहब्बत से हमारा जो हर्ट है कम जरूर हो जाता है, पिघल जरूर जाता है, लेकिन उस गम के भरे गार्बेज बिन में, ठीक है, फॉर अवे फ्रॉम एवरीवन गेज, मतलब कि सबकी नज़रों से दूर तो हो जाता है, लेकिन जो जर्म्स होता है उसका वो लगातार ग्रो करते रहता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, ये आपका पोएम था, ठीक है। उसके बाद और बचा हुआ है द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड। 1 मिनट। द पॉलिथीन, हाँ, कीप ग्रोइंग, जम्स जो होता है पॉलिथीन बैग का ग्रोइंग करते रहता है। उसके बाद है द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन। जिस प्रकार से धरती के अंदर पॉलिथीन बैग जो होता है गड़ा हुआ रहता है, वैसे ही गड़ा हुआ सड़ता नहीं है, वैसे ही हमारा जो पेन है, ठीक है, वो क्या होता है, दोबारा आ जाता है। यानी कि देखिए 2 अंतर बताया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फिर से देखिए कि पॉलिथीन बैग जो होता है वो जमीन के अंदर दबा रह जाता है, ऊपर नहीं आता है धरती के ऊपर, कहने का ये मतलब है। लेकिन जो हमको चोट पहुंच चुका होता है, जिसने पहुंचाया होता है,
तो बार बार यादों के में आकर के हमारे दिल को वो तकलीफ देता है। ठीक है, तो वैसा तकलीफ लड़का लड़की वाला मत समझिएगा। ठीक है, समझ भी सकते हैं क्योंकि लेखक जो है ऐसा नहीं है, कभी माँ बाप का भी प्यार माँ भी किसी बेटे को प्यार करती है तो उनको भी हम लोग हर्ट पहुँचाते हैं। तो हर रिलेशन में थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई पति पत्नी के बीच, माँ बच्चे भाई बहन सबके बीच में हो सकता है, लवर्स के बीच में भी हो सकता है। ज़्यादातर तो लवर्स के बीच में होता है, आजकल देखा जाता है कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, बार बार उसकी याद आती है, उसके याद में मतलब कि आंसू बहाते रहते हैं। तो जब आंसू बहाइएगा तो इससे बगल वाला चैप्टर जो है पीछे वाला ओड ऑन सॉलिट्यूड पढ़ लीजिएगा, मेरा ही द्वारा बताया गया है। उसमें लेखक अकेला रहना चाहते हैं, इसीलिए ज़्यादा रिश्ता मत बनाइए, अकेले रहिए और अकेले जीवन जीना सीखिए। और अकेले रहने में आपको कोई बाहरी का टेंशन नहीं है, अकेले खुश रहिए, अकेले मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।